नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। गाजियाबाद वाला वो भड़वा और भोसड़ी वाला फरार हो गया। 2 दिनों से लगातार पुलिस दबिश दे रही है और अपने आप को धर्म योद्धा कहने वाला यति नरसिंहानंद सरस्वती फरार चल रहा है। उसके घर के बाहर ये नोटिस चिपकाई गई है उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा। उसे विभिन्न मामलों में खोजा जा रहा है, लेकिन सबसे ताजा मामला जो है जिसमें उसकी गिरफ्तारी होने जा रही है वो भारतीय जनता पार्टी की महिलाओं पर किए हुए आपत्तिजनक शब्दों के कारण। क्योंकि ये जो जहर, ये जो कुत्ता, ये जो सुअर इन्होंने पाला था भारतीय जनता पार्टी के ही साथ की वजह से यति नरसिंहानंद आज यहां तक पहुंचा है। भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण की वजह से ही इस भोसड़ी वाले की इतनी औकात हुई है कि ये हिंदू की बहनों का चरित्र हनन कर रहा है। इसका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी में काम कर रही जो महिलाएं हैं, जो महिला कार्यकर्ताएं हैं, वो 2 से 3 नेताओं के पास जाती हैं, तब जाके उनकी राजनीतिक चमकती है। जरा सुनिए यति नरसिंहानंद सरस्वती ने भाजपा की महिला कार्यकर्ताओं के लिए क्या कहा। तो जितनी वो औरतें दिखाई दे कर थी ना, वो किसी एक नेता की रखेल हुआ करती, किसी ना किसी एक नेता की रखेल जरूर हुआ करती थी। जो राजनीति में औरत दिखाई दे रही थी वो किसी ना किसी नेता की तो रखेल थी, किसी बड़े नेता की बेटी या परिवार से थी, वो अलग बात है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है जी। उसके बाद आई चोर और डकैतों की सरकार, समाजवादी पार्टी वालों की। तो उन्होंने औरतों के बारे में यही, मान लो किसी शिवपाल की है तो वो शिवपाल की है, किसी और की है तो वो किसी और की है। मतलब ये नहीं कि सबकी है, तो एक की है, चाहे एक के पास कितनी हो, है ना जी। और ठेके का रेट बहुत, क्योंकि डकैत थे तो ठेकों का रेट हो गया तो 1.5%, सरकारी ठेकों का रेट हो गया 1.5%। फिर मायावती बहन जी की सरकार आई तो वहां नहीं थी, औरतों वाला मामला मायावती बहन जी की सरकार में नहीं चलता था। वहां किसी औरत को कोई भी नेता टिकट नहीं दिलवा सकता, ये वादा नहीं कर सकता कि भाई मैं तेरी सिफारिश बहन जी से कर दूंगा। मैंने चला बहन जी ने उसका भी टिकट काट दी। लुगाईवादी जो है मायावती की सरकार में और बातों में तो हो सकती है, राजनीति में नहीं हो सकती। ठीक है, मैं कर दूंगा। उसके बाद फिर आई बहुत ईमानदार और चैत्रवाद लोगों की सरकार। अब सरकारी ठेकों का रेट हो गया 10% खुला रेट। और जितनी भी बीजेपी में महिलाएं दिखाई दे रही हैं, अगर एक नेता के पास गई तो जब तक दूसरे के पास नहीं जाएगी दूसरा उसका काम नहीं करेगा। तीसरे के पास, उसे तीसरे के पास जाकर फिर जाने। ये है अब ईमानदार और चैतन्यवान लोग। ये है राजनीति, ये है देश यहाँ गया है। ये पूरा मजा आ रहा है, पूरा मजा। अब जितनी महिलाएं घूम रही है ना, जितनी महिलाएं राजनीति करती घूम रही है, पूरा मजा ही आ रहा है। मैं पूछना चाहता हूं उस भाजपा कार्यकर्ताओं से, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि आपके पार्टी में काम कर रही आपकी बहन, आपकी मां इस भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास जाती हैं? मैं पूछना चाहता हूं उस तमाम कार्यकर्ताओं से कि क्या आप यति नरसिंहानंद का समर्थन करते हैं? भले वो आपकी बहनों को चरित्रहीन बोले तो क्या हुआ, धर्म के लिए इतना तो कर सकते हैं मेरे भाई। आखिर पुलिस क्यों खोज रही है? आखिर यति नरसिंहानंद के पीछे कौन पड़ा है? वो कोई विपक्षी दल या विनय दुबे नहीं पड़ा है, वो पड़ा है भारतीय जनता पार्टी। जी हां, ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसने इस जहरीले सपोले को पाला, दूध पिलाया, बड़ा किया। आज जब ये उसी को डसने लगा तो इनको तकलीफ होने लगी। कपिल मिश्रा जी का ये ट्वीट देखिए। एक जमाने में जब ये यति नरसिंहानंद सरस्वती मुस्लिमों महिलाओं को चरित्रहीन साबित करता था, गालियां देता था, अपशब्द कहता था, उस समय इन कपिल मिश्रा जी को बड़ा रस आता था। उसकी वीडियो उठा उठा के शेयर की जाती थी, उसके बातों का समर्थन किया जाता था, रैलियां निकाली जाती थी। उस यति नरसिंहानंद के लिए कम से कम 25 लाख रुपए का पैसा जमा करके इसे दिया गया। लेकिन आज जब कपिल मिश्रा की बहन को चरित्रहीन बोल दिया इसी यति नरसिंहानंद सरस्वती ने, तो इन भाई साहब को बुरा लग गया। क्यों कपिल भाई? अपनी बहन बहन होती है, दूसरों की बहन नहीं। अपनी बहन की इज्जत इज्जत,
दूसरों की बहनों की नहीं। हिंदुओं की बहनों की बहन की इज्जत, महिलाओं की इज्जत, मुस्लिमों की नहीं। ये जहर तो आप ही का पाला हुआ है ना, ये जहर, ये सपोले आप ही के पाले हुए हैं ना, तो आज काहे बुरा लग रहा है। और घबराइए नहीं, जिस तरह से जंतर मंतर पर 8 अगस्त को वो काटने वाले जो नारे लगाए गए थे, उसके बाद दिल्ली पुलिस के माध्यम से कपिल मिश्रा ने ही ये कार्रवाई करवाई थी, क्योंकि कहीं ना कहीं कपिल मिश्रा का जो ग्राफ था वो नीचे आ रहा था। और अब यति नरसिंहानंद की बलि भी इसी के लिए भारतीय जनता पार्टी द्वारा दी जाएगी, क्योंकि अब यति नरसिंहानंद और उसके जो सुअर के पिल्ले हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लिए गले की हड्डी बनते जा रहे हैं। और जब भी हड्डी बने हैं उसका सफाया किया गया है। जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इन 6 लोगों को गिरफ्तार किया और आज 29 अगस्त हो गई, अभी तक इनको छोड़ा नहीं गया, जमानत नहीं हुई है। ये कहीं ना कहीं ऐसा ही एक माहौल भाजपा द्वारा बनाया जा रहा है। और अब अगला जो नंबर है यति नरसिंहानंद सरस्वती का है, और उसे उसको गिरफ्तार कराने के लिए किसी विनय दुबे और किसी की जरूरत नहीं है। आज उसके मालिक ही उसकी बलि लेंगे और उसका इस इलेक्शन में भरपूर इस्तेमाल करेंगे। हमें स्वागत है, हम इस कदम का स्वागत करते हैं। विनय दुबे समर्थन करता है कपिल मिश्रा का कि आप यति नरसिंहानंद का विकेट गिराइए, हम आपके साथ हैं। मैं समर्थन करता हूं हर एक इंसान का जो यति नरसिंहानंद सरस्वती और उसके सुअर के पिल्लों का हकीकत जानने के बाद विरोध करना चाहते हैं, और जो समर्थन करना चाहते हैं उन्हें तो सल्यूट ही करता हूं। तुम्हारी घर की माँ बहनें होंगी सड़कों पे बैठी, क्या भारतीय जनता पार्टी की महिलाएं भी ऐसी हैं? सवाल है, देश पूछता है भारत। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।